नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ दोस्तों, उनका संकलन किया था उनके अनुभव का। तो उसमें से एक लड़के ने अपने अनुभव इस तरीके से कहे हैं कि एक बार क्या हुआ था कि वो नदी में अपने दोस्तों के साथ तैरने गया था और उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई दोस्तों कि वो नीचे ही डूबने लगा और उसको उस वक्त बचाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे किस्से इस तरीके से होते हैं जैसे कुछ लोग क्या होता है कि उनके कुछ दोस्त तैर रहे तो वो आगे ही आगे जाते हैं, उनको लगता है कि वो आराम से तैर कर आ जाएंगे, यहाँ पर इतना डीप है तो बाद में थोड़ा सा ही डीप होगा वगैरह, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा गहराई अगर हुई तो वो अपने आप को पूरी तरीके से फंसा हुआ पाते हैं और इस तरीके से हमारे देश में भी बहुत लोगों की जान जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से ही उस लड़के के साथ हुआ और वो डूब रहा था दोस्तों। और उसने ये कहा है कि वो डूब जब रहा था तब उसको क्या पता अचानक वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश ही हो रहा था और मेरे मुंह में वगैरह पानी जा रहा था, मुंह में नाक में। और उसके बाद वो ये कहता है कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया और उसके बाद उसको ऐसे लगा कि जैसे कोई एक सफ़ेद रंग की कोई आत्मा है और उसने कहीं ना कहीं उसको वो खींच रही है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अचानक क्या हो रही है या फिर वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो उसके साथ क्या कर रही है। लेकिन उस लड़के ने ये कहा कि वो कहीं ना कहीं उसको कहीं तो खींच रही थी। और उसके बाद उस लड़के ने ये देखा कि वो थोड़ा सा शरारती टाइप का लड़का था और वो ये कहने लगा कि वो जो पवित्र आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी। जैसे आपको एक बात मैं बताता हूँ कि जैसे कोई पवित्र इंसान हमारे सामने आया एकदम ही पवित्र, तो कभी कभी हमें ये लगता है कि मेरी कुछ गलतियाँ जीवन में मैंने कुछ की होगी तो मैं ऐसे पवित्र इंसान के सामने कैसे जाऊँ, मैं उस लायक हूँ क्या नहीं। तो इस तरीके से उस लड़के ने कहा है कि उस पवित्र आत्मा को देखने के बाद उसको बार बार यही लग रहा था कि बचपन में उसने अपने बहनों को बहुत ही ज़्यादा शरारत की थी। जैसे उनको कबर्ड के अंदर हाइड एंड सीक खेलेंगे, लिपा छुपी, और बोलेंगे कि कबर्ड में अंदर कि तुम छुप जाओ, और बाद में बाहर से कड़ी लगा देंगे। तो इस तरीके से शरारतें ये शरारतें हम नहीं कह सकते, इसको दूसरे को परेशान करना कहना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने अपने बहनों को, छोटी 2 बहनें थी उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। वो ये कहते हैं कि जीवन में मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा मेरे सामने थी तब मुझे अपने जीवन की एक एक गलतियाँ दिख रही थी। और उसके बाद वो ये कहता है कि उसके बाद सारी चीज़ें एकदम से बदल गई और मैं फिर से वही पानी में था। लेकिन जब उसने देखा तब गहराई कम थी, उस पवित्र आत्मा ने कहीं ना कहीं उसको उस वहाँ से, उस जगह से इस जगह पे खींचकर उसको लाया था ताकि वो बच सके। कहीं ना कहीं उसने उसकी जान बचाई थी। और वो लड़का बाद में कुछ भी समझ नहीं पाया कि ये सारी चीज़ें आखिर उसके साथ क्या हुई। तो ये जो कहानी है उस लड़के की दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें 2 बातें सिखाती है। एक तो इंसान का अगर जाना तय नहीं है तो किसी ना किसी रूप में से उसको कोई ना कोई ज़रूर बचाएगा। ये एक पहली बात। कुछ ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पर डूबते इंसान को उसके करीबी लोगों के आत्मा ने भी बचाया है। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत बार होती है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये कहानी हमें सिखाती है कि जितना हो सके हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कर्म करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने नहीं आएगी जहाँ पर हमें पश्चाताप होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कर्म करते समय, किसी का बुरा करते समय हमें कुछ भी लगता नहीं है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद वो सारी चीज़ें जब हमारे सामने आ जाएंगी कि हमने क्या बुरा किया है, क्या अच्छा किया है, तब ऐसे वक्त में जो भी बुरे कर्म हैं वो इंसान को बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप में डाल सकते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा कोई भी कर्म हमें इस दुनिया में नहीं करना जिससे हमें पछतावा हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।